हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 1 टाइम का पेमेंट सिर्फ करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैं एनालिसिस शेयर करूंगा। एंड आपको भी पता है, वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने नाम देख लिया होगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आज के दिन 1% का माइनर तेजी, इसी के साथ 442 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था उस समय मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं भाई अब ये नीचे गिरने वाला है। अब जब ये नीचे गिर गया है तो यहाँ पे अब थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन हम लोगों को टाइट रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़, फंडामेंटल में कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग नहीं है जिस बेसिस पे हम लोग ये कह सकें कि नहीं भाई इसी के चलते स्टॉक नीचे गिर रहा है। नहीं, ये चीज़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल वाइज स्टॉक काफ़ी शानदार है। रिजल्ट्स भी इस बार कंपनी के बेहतर आए हैं। प्लस अगर आप इनके वैल्यूएशन को देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट हो गया है। 100 से गिर के पी रेशियो इनका अभी 44 के आसपास आ गया है। एंड इनका जो अर्निंग है वो ऑल टाइम हाइज पे जा रहा है। तो अर्निंग के कंपैरिजन में नो डाउट ये एक चीपर वैल्यूएशन पे आ चुका है। दूसरा चीज़, अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालोगे तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग या फिर कोई भी स्टेक डाइल्यूशन बिग प्लेयर्स के तरफ से नहीं दिख रहा है। अब डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। वीबीएल के स्टॉक को देखोगे तो ये तो आपको पता ही है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। एंड इन दोनों लेवल्स का मैं मल्टीपल टाइम्स जिक्र कर चुका हूँ अपने वीडियोस में। अब इस रेजिस्टेंस लेवल पे वीकनेस दिखा, मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई अब यहाँ से ये नीचे की ओर गिर सकता है। गिरा यहाँ पे, ये अब आ गया सपोर्ट लेवल पे। ध्यान दीजिए, सपोर्ट लेवल से स्टॉक ऊपर उठे ये ज़रूरी नहीं है। ये कोई मैंडेट लॉ नहीं पास किया गया है सेबी के द्वारा कि अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है एंड सपोर्ट लेवल पे आता है तो उसको श्योर शॉट स्टॉक को ऊपर उठना ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। और अगर सही में कोई स्टॉक सपोर्ट पे आता है तो वहाँ से वो ऊपर उठ जाएगा, रेजिस्टेंस से नीचे गिर जाएगा। इतना ही ईजी अगर टेक्निकल एनालिसिस रहता तो सारे लोग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा करोड़ों कमा रहे होते। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मार्केट के मूड पे डिपेंड करता है एंड उन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे स्टॉक का किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है उसके ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद पता चलता है। वीबीएल को अभी करंटली देखोगे तो ये अभी सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है, ठीक है। एंड इस सपोर्ट लेवल पे अभी के लिए फिलहाल कुछ भी वैसा एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ना कोई बुलिश एक्टिविटी हो रहा है ना कोई बेरिश एक्टिविटी हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहता एंड मुझे अगर वीबीएल के स्टॉक को खरीदना रहता तो मैं यहाँ पे विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बुलिश प्राइस एक्शन 1/3 क्वांटिटी खरीदना प्रेफर करता। देखिए, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीद लो या फिर आप बेच लो। नहीं, बाई एसएल का तो रिकमेंडेशन मैं दे ही नहीं रहा हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू। मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे खरीदना रहता वीबीएल के स्टॉक को तो मैं यहाँ पे 1/3 क्वांटिटी बाई करता। क्यों करता? क्योंकि सिर्फ टेक्निकल बेस पे मैं लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स को बाई नहीं करता हूँ, कुछ फंडामेंटल रेशियोज भी रहते हैं। एंड यहाँ पे मुझे फंडामेंटल एनालिसिस सपोर्ट कर रहा है एंड इंडिकेट कर रहा है कि नहीं भाई ये स्टॉक अभी अच्छे भाव पे ट्रेड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वाइज। तो वीबीएल को मैं 1/3 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करना प्रेफर करूँगा। एंड अगर यहाँ पे कुछ बुलिश एक्टिविटी बन जाए जब, उसके बाद मैं और थोड़े से क्वांटिटी ऐड करूँगा। बट जब तक बुलिश एक्टिविटी होगा, जब तक बुलिश बिहेवियर दिखेगा, तब तक स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर जा चुका रहेगा। तो इसीलिए मैं करंट मार्केट प्राइस में स्मॉल क्वांटिटी बाय करना प्रेफर करूँगा। मगर क्योंकि यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है, इसके लिए चांसेस आर स्टिल देयर कि शायद से ये स्टॉक सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी कर सकता है। इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद रहा हूँ। एंड अगर इन केस वीबीएल का स्टॉक नीचे की ओर गिरता है तो अनडाउटेडली यहाँ पे न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन होता हुआ हमें इजीली देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए न्यूट्रल होके इसके कैंडल्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने की हमें ज़रूरत है। पहले से ही कोई अनुमान नहीं लगाएंगे हम लोग तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। आज अगेन 2.8% का करेक्शन 3435 के लेवल पे ये करंटली आ चुका है। एंड रिजल्ट देख लो तो सभी चीज़ें बेहतर है।
प्रॉफिट 66% से ग्रो किया है, सेल्स 63% से ग्रो किया है, वैल्यूएशन अगर देखोगे तो ठीक ठाक करेक्ट हो गया है, 110 से गिर के 50 पे आ गया है, अर्निंग ऑल टाइम हाइज पे है। फंडामेंटल में कोई वैसा दाग दिखा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बट कोई स्टॉक कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना ही तेज रफ्तार में फाइनेंशियली ग्रो क्यों ना कर रहा हो, अगर वो करेक्शन मोड में आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो इंटेंस होना ही होना है। ये जनरल स्टॉक मार्केट का नेचर है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक तरफा बाइंग हुआ, एक तरफा बाइंग होने के बाद ये अभी तो करेक्शन मोड में आया है, फिर इंस्टेंटली हम लोग यहाँ पे बाइंग का उम्मीद क्यों लगा के चलेंगे? समझ रहे हो ना, बीच बीच में पुलबैक्स क्रिएट होंगे एंड वो पार्ट ऑफ द गेम है। कोई स्टॉक लगातार नीचे नहीं गिरता है, कोई स्टॉक लगातार ऊपर भी नहीं उठता है, स्विंग्स का क्रिएशन होते रहता है। अब यहाँ पे हर एक स्विंग को हम लोग बुलिश या बेरिश समझने लग जाएंगे तो गलती वो हमारी कहलाएगी। बीएसई के स्टॉक को देखा जाए तो मेरा अल्टीमेट व्यू यही है कि वो स्टॉक डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, नहीं तो फिर ये इस सपोर्ट लेवल पे आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग के लिए मेंशन्ड है एंड इस पॉइंट पे आने के चांसेस ज़्यादा है। एंड यहाँ पे भी अगर अच्छा खासा कंसोलिडेट करके बुलिश एक्टिविटी दिखाया तो ही मैं फिर से एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगा, नहीं तो अगर इनकेस इसका ब्रेकडाउन करता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए फिर ये स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा, बेयरिश ट्रेंड में चला जाएगा। उसके बाद मैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बुलिश एक्टिविटी का उम्मीद करके तो नहीं चल सकता हूँ। ये बीएसई के रिगार्डिंग मैंने अपना एनालिसिस करा। एंड देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सारे स्टॉक्स गिर गए हैं तब जाके मैं कवर कर रहा हूँ, नहीं। जब ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखा रहे थे ना, उस समय से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि नहीं भाई अब यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है, वीकनेस दिख रहा है। अगर आप मेरे चैनल में थोड़े लंबे समय से भी जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि अक्सर मैं बड़े मूव्स के पहले ही वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देता हूं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आपको बस न्यूट्रल रहना है, पेशेंस दिखाना है, आप भी खुद से सही तरीके से एनालिसिस करने बैठ जाओगे। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। करेंटली 623 के लेवल पे ये अवेलेबल है एंड इसके टेक्निकल चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलता है कि ये स्टॉक भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। एंड इस स्टॉक का एनालिसिस तो मल्टीपल टाइम्स मैंने कर रखा है कि वैल्यूएशन वाइज, फंडामेंटल वाइज ये बाइंग करने वाला मेरा सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, जिस बेसिस पे मैं स्टॉक्स को बाई करता हूँ ना फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो सारे कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 1/3 क्वांटिटी या फिर चाहे तो मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी भी बाई करना प्रेफर करूँगा। सपोज कीजिए कि मुझे 50 शेयर खरीदने थे KPIT के फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ पे 25 to 30 शेयर्स भी खरीदने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल वाइज ये स्टॉक मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मेरे कंडीशंस पे मीट कर रहा है, जिसके चलते मैं यहाँ पे स्टॉक को बाई करना प्रेफर करूंगा। हालांकि कोई बुलिश एक्टिविटी नहीं बना है, कुछ वैसा बायर्स का ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रहा है जिस बेसिस पे ये कहा जा सके कि इन मीडियम टू शॉर्ट टर्म स्टॉक बुलिश हो जाएगा। हाँ, आने वाले समय तक ये अच्छा खासा अंडर परफॉर्म करेगा, ये चीज़ तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।